हम लोग जो है एक अध्ययन करने जा रहे हैं नेपाल सीमा, भारत नेपाल सीमा विवाद। यह भारत नेपाल सीमा विवाद क्या है, इसी पर जो है हम लोग जो है चर्चा करेंगे और मैप के माध्यम से हम लोग जो है समझने का प्रयास करेंगे। तो यह जो है भारत और नेपाल के बीच में जो विवाद है वह क्या है, यही जो है काला पानी, यही काला पानी को लेकर जो है यह विवाद है। जो आप लोग जो है देख रहे हैं कि नेपाल जो है बार बार जो है भारत पर जो है दबाव दे रहा है कि हमारी जो काला पानी क्षेत्र है उसे जो है भारत छोड़ दे। तो चलिए देखते हैं मैप के माध्यम से। यहाँ देखिए, यह जो है भारत का मैप जो है बना दिए हैं। तो ये जो है यह भाग जो है नेपाल है, नेपाल से अपने जो है नेपाल से जो है लगभग जो है भारत जो है तीन तरफ से नेपाल से घिरा हुआ है। एक देखिएगा पश्चिम में, यहाँ दक्षिण में और पूर्व में। यहाँ पे उत्तराखंड है, जो 3 से 6 किलोमीटर जो है यह बॉर्डर जो है उत्तराखंड और नेपाल से जो है सीमा बनाती है। यहाँ जो है उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश जो है 6 से 51 किलोमीटर सीमा बनाती है। यहाँ पे बिहार है जो 6 से 1 किलोमीटर जो है नेपाल और बिहार का सीमा बनता है। यहाँ पे जो है यह भाग 96 किलोमीटर जो है सीमा बनाती है। यह आपको जो है पश्चिम बंगाल है। दार्जिलिंग यहाँ पे पड़ता है। यह सिक्किम है जो 98 किलोमीटर जो है नेपाल और सिक्किम राज्य का जो है सीमा बनता है। अब आइए देखना है जो है काला पानी क्षेत्र जो है वह कहाँ पे है। तो काला पानी क्षेत्र जो है यहाँ पे, इसी को लेकर जो है विवाद जो है भारत और नेपाल के बीच में है। तो यहाँ जो है देख लेते हैं। तो अगर देखते हैं तो यहाँ जो है यह चीन है, यहाँ जो है तिब्बत भी है, तिब्बत क्षेत्र है। यहीं पे जो है आगे बढ़िएगा यहाँ पे तो राकस झील भी है और यहाँ पे मानसरोवर झील, मानसरोवर झील है और कैलाश पर्वत भी है, कैलाश पर्वत है। तो यह जो है विवाद, यहाँ आप देखते हैं यह विवाद है कैसे। तो यहाँ पर भी जो है यह नेपाल है, यह आपको जो है चीन हो जाएगा। यह जो है आप जो है सिक्किम कहिए और पश्चिम बंगाल कहिए। यहाँ जो है बिहार हो जाएगा, यह जो है उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यह जो है उत्तराखंड हो जाएगा। यहीं पे जो है यहाँ देखिए, यहाँ जो है ये जो है लिपुलेख दर्रा है। लिपुलेख दर्रा जो भारत अभी जो है इस लिपुलेख दर्रा से एक जो है यहाँ पे जो है देखते हैं हम लोग जो है एक इधर से जो है जलधारा आती है, एक जलधारा यहाँ से आती है, यहाँ से आती है, इस तरह आती है। यही जो है काला पानी है, देखिएगा यही क्या है, काला पानी, काला पानी क्षेत्र है जो वर्तमान में भारत इस पर जो है भारत के जो है कब्जे में है
और यहाँ जो है आर्मी कैंप है। क्या है? आर्मी। यह सभी जो है आर्मी कैंप है यहाँ पे। यह आर्मी कैंप 1962 में यहाँ जो है स्थापित किया गया। अब देखना है, यह काला पानी से बार बार नेपाल जो है कहता है कि भारत जो है अपने सैनिक को हटा ले, वह मेरा क्षेत्र है, वह मेरा क्षेत्र है। क्योंकि यह जो भाग है यहाँ पे, यहाँ एक जो है दर्रा है, आप जानते हैं हिमालय है, यहाँ पे हिमालय है। यह दर्रा का जो नाम है वह यहाँ पे जो है लिपुलेख दर्रा है, लिपुलेख दर्रा है। और यहाँ जो है, यहाँ से भी एक जो है जलधारा आ रही है, तो यहाँ जो है लिम्पिया धूरा है, जहाँ से यह जो है, यह धारा, यह जलधारा जो है, इसका नाम जो है काला गंगा है। नेपाल वाले इसे कहते हैं महाकाली नदी, महाकाली नदी भी कहते हैं नेपाल वाले लोग। और यही जो है यहाँ जो विवाद है, नेपाल वाले कहते हैं कि जो सीमा है वह सीमा यह है, यहाँ पे है। लेकिन भारत जो है, भारत सरकार जो है कहती है कि जो सीमा है, वो धारा जो आती है काली गंगा, वह यह जो है सीमा बनाती है। और आगे बढ़ते हुए यह जो है यही सीमा जो है भारत कहती है, यह सीमा जो है, ये सीमा जो है, यह नदी जो है काली नदी जो है, काली नदी जो है, यह जो है भारत नेपाल सीमा बनाती है। अब आइए, यह जो है सीमा कब बना, इसको जो है देखते हैं। तो 2 दिसंबर 1815 को सुगौली समझौता हुआ था। ऐसे इतिहास में देखिएगा तो वहां लिखा रहेगा सगौली समझौता हुआ। आप कह सकते हैं संधि हुआ। किसके किसके बीच में? तो भारत और नेपाल के बीच में। यह संधि जो है, अगर सुगौली कहा जाए तो यह सुगौली जो है पूर्वी चंपारण में पड़ेगा, जो बिहार में पड़ता है। यह सगौली कहा जाता है। तो यहाँ जो है, यही जो है, यह जो है नेपाल कहती है, हम भी जो है सुगौली संधि मानते हैं, सुगौली समझौता मानते हैं। भारत भी कहता है कि हम भी जो है सुगौली समझौता मानते हैं। तो यहाँ विवाद हुआ कैसे? तो भारत जो है इस नदी को, एक धारा को जो है, भारत और जो यहाँ जो है देखा जाता है, यह 35 किलोमीटर, या यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है उत्तराखंड से, भारत से जो है 35 किलोमीटर का जो है यह सीमा बनाती है। लेकिन नेपाल कहता है कि नहीं, लिम्पिया धूरा से जो धारा निकलती है काली गंगा, वह जो है भारत और नेपाल का सीमा बनाती है। वह बताती है कि यह सभी क्षेत्र मेरा है, और इधर से भारत बताता है कि नहीं, यह सभी क्षेत्र मेरा है। इसी को कहा जाता है काला पानी क्षेत्र को लेकर जो है भारत और नेपाल में जो है विवाद है, जो विवाद अभी जो है देखने को मिल रहा है। चलिए देखते हैं। यहाँ जो है समझ गए। इससे पहले जो है क्या हुआ था, 1813 ईस्वी में गोरखा, नेपाल के गोरखा सैनिक, नेपाल के गोरखा सैनिक आक्रमण करके, यहाँ देखिएगा, यह सभी क्षेत्र को जो है जीत लिया था। यह सभी क्षेत्र को वह जीत लिया था। तो वहीं एंग्लो इंडिया, आप कह सकते हैं अंग्रेज, जिस समय
या गोरखा का जो है आक्रमण हुआ था, उस समय अपने भारत में जो है अंग्रेजों की सरकार थी, अंग्रेज जो है अपना उपनिवेश साम्राज्यवाद जो है स्थापित किए थे। तो यहीं पे 1814-15 में युद्ध हुआ। उस युद्ध में गोरखा क्या हो गया, गोरखा हार गया, गोरखा जो है हार गया और अंग्रेज, आप कह सकते हैं एंग्लो इंडियन, और क्या हो गया, जीत गया, जीता। क्योंकि इसके पास जो है 30,000 से अधिक सैनिक था, इसके पास 14,000 सैनिक था, इसके पास जो है नए नए हथियार था, इसलिए इस अंग्रेज जो है जीता और सुगौली समझौता हुआ। सुगौली समझौता में सभी क्षेत्र को छोड़ना पड़ा और यही जो है सीमा बन गया। अब आइए 1800, यहां पे देखिएगा 1895 ईस्वी को भारत अपना नक्शा प्रकाशित करता है। और नेपाल सरकार को भेजता है। नेपाल सरकार को भेजता है काहे के लिए, तो हस्ताक्षर करने के लिए। लेकिन हस्ताक्षर जो है नेपाल सरकार नहीं करता है कि यह जो है क्या करता है कि यह जो है यही सीमा है, इसको लेकर नहीं करता है कि नहीं यह जो है सीमा ये। तो शुरू से समझिए कि जो है यह विवाद नेपाल जो है करते रह गया। उसके बाद जो है 1800 यहाँ जो है देखना है, सॉरी 1990 में फिर जो है काला पानी को लेकर भारत और नेपाल के बीच में फिर विवाद होता है 1990 में। तो फिर जो है यह जो है विवाद अब जो है कहाँ चला जाता है, तो अब जो है यह विवाद जो है ब्रिटेन चला जाता है, इंग्लैंड चला जाता है। और वहाँ की सरकार से कहा जाता है कि यह जो भारत और नेपाल की जो सीमा है वह जो है आप किस प्रकार से निर्धारित किए थे, सुगौली समझौता के अनुसार। तो ब्रिटेन सरकार कहती है ठीक है, सुगौली समझौता के दस्तावेज को हम देखते हैं, खंगालते हैं, तो अब जो है हम बताएंगे कि उस समय वह समझौता किस धारा के अनुसार हुआ था, लिपुलेख दर्रा के अनुसार हुआ था या लिम्पिया धूरा धारा के अनुसार हुआ था। तो वह जो है देखते हैं और उनकी मंशा क्या रहती है, झगड़ा कराने की मंशा से शायद जो है वह जो है कह दिया कि यह जो है सभी देखने के बाद यह जो है सीमा जो है होनी चाहिए लिम्पिया धूरा से होनी चाहिए, लिम्पिया धूरा से होनी चाहिए। अब जो है नेपाल को कुछ और जो है बल मिल गया कि भाई यह ब्रिटेन भी बता रही है कि लिम्पिया धूरा से जो है क्या होनी चाहिए, यह सीमा होनी चाहिए। तो यहाँ जो है एक और जो है विवाद यह हो गया। उसके बाद जो है मई 2015 में भारत चीन दोनों जो है रोड बनाने वाली, सीमावर्ती क्षेत्र में रोड बनाने वाली, सड़क बनाने वाली, यह दोनों जो है कंपनी मिलकर जो है यहाँ एक रोड का जो है बनाने के लिए जो है प्रस्ताव रखते हैं। वह रोड देखिए कहाँ से है, यहाँ यही रोड है, ये रोड है, देखो यहाँ से यहाँ तक, यानी इस दर्रे से होकर जाएगा, यह रोड जो है जाएगी। तो यह रोड जो है कब हुआ था, तो प्रस्ताव यह जो है मई 2015 को भारत चीन के द्वारा पास हुआ। फिर यह जो है 8 मई 2020 को, अभी 8 मई 2020 को यह जो है रोड का जो है उद्घाटन होता है। यह उद्घाटन जो है भारत सरकार के रक्षा मंत्री द्वारा होता है।
उस समय भी जो है विवाद, जब यह पास होता है उस समय जो है विवाद होता है। क्या विवाद होता है कि नहीं, यह रोड जो है यह मेरा है, मेरे क्षेत्र में जो है रोड नहीं बनना चाहिए, लेकिन फिर भी जो है यह रोड जो है बन जाता है। कब बनता है? तो 8 मई 2020 को, और भारत रक्षा मंत्री द्वारा उद्घाटन भी किया जाता है। क्योंकि अब देखना है, यह देखिएगा यहाँ पे जो है बना है, यहाँ से अगर रोड यह निकलती है यहाँ से, और इस दर्रे से बहुत से लोग जो है राकस झील होते हुए मानसरोवर झील जाते हैं और कैलाश पर्वत का जो है दर्शन करते हैं। वैसे स्थिति में यहाँ से जाने पर जो है बहुत समय का जो है क्या है, बहुत कम समय में जो है वहाँ जो है लोग जो है पहुँच जाते हैं। नहीं तो अगर इस रास्ते से यहाँ सिक्किम से होकर यहाँ अगर कैलाश पर्वत मानसरोवर झील अगर देखना अगर वहाँ पहुँचते हैं तो इसमें जो है लगभग जो है 6 से 7 दिन का समय लगता है। लेकिन यहाँ से जाने पर जो है लगभग यह 4-5 दिन का समय जो है बच जाता है। तो यह जो है यहाँ से अब आइए, यह रोड जो है भारत और चीन में जो है आर्थिक गतिविधि को बढ़ाने के लिए, व्यापारिक दृष्टि से को जो है बढ़ाने के लिए, व्यापार करने के लिए इस रोड को बनाया गया कि भारत और चीन के बीच में व्यापार हो। लेकिन यह जो है यह व्यापार के दृष्टि से ही बनाया गया, लेकिन यह दर्रा जो है कहने का अर्थ है कि यह दर्रा भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि चीन पर भरोसा करना सही बात नहीं है कि चीन जो है वो हमेशा भूमि को हड़पता है या आक्रमण करने की नीति उसके पास है। इसलिए इस दर्रे से होकर सैनिक जो है तुरंत जो है सीमावर्ती क्षेत्रों पर जाकर जो है उसे अटैक कर सकता है। इसलिए यह जो है काला पानी कहिए या लिपुलेख दर्रा जो है भारत के जो है अंडर में होना जरूरी है। तो यही जो है विवाद जो है यह चला। अभी जो है वर्तमान में क्या हुआ है, 20 जुलाई को नेपाल सरकार जो है, एक मिनट, 20 जुलाई को जो है नेपाल सरकार नेपाल का नक्शा जो है प्रकाशित किया। यह जो है इस लिम्पिया धूरा से निकलने वाली जो काली नदी है, महाकाली नदी है, वह जो है बता रहे हैं कि भारत और नेपाल के यह सीमावर्ती क्षेत्र हैं और यह सभी भाग जो है यह मेरा है। और भारत जो है यहाँ जो है अनेकों प्रकार के आर्मी कैंप जो बैठाए हैं उसको जो है यहाँ से हटाए और हमारा जो है यह जगह खाली करे। यहाँ यह जो है अभी जो है यह जो है क्या हुआ है, तो अब जो है फिर जो है यह अपना जो है यह कर दिए हैं। तो यह जो है दोनों में, भारत और नेपाल में जो है यह समझिए कि विवादित बात जो है चल रहा है। बीच में तो जो है इतना हुआ कि जो है भारत और नेपाल के कुछ जो है मीडिया पर जो है सोशल मीडिया पर गाली गलौज भी जो है चलने लगा, जो शायद ठीक नहीं है। अब देखिए अभी जो है नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली जी एक बयान दे दिए। क्या बयान दे दिए कि अभी जो है भारत जो है कोरोना वायरस को नेपाल में फैला रहे हैं। देखिए भारत कोरोना वायरस को नेपाल में फैला रहा है, एक नंबर। और यह बहुत खतरनाक है, बहुत
खतरनाक है। इस तरह का बयान जो है शायद के.पी. शर्मा ओली जी को जो है नहीं देना चाहिए था। ये जो है वैश्विक महामारी है, पूरे विश्व में चल रही है, या किसी देश जैसे में चीन से आया हुआ या वायरस है उनका नाम न लेकर जो है यह भारत का जो है नाम ले रहे हैं। इस तरह से यह विवादित बयान हो रही है जो शायद नहीं होना चाहिए। तो यही जो है यह काला पानी क्षेत्र है, यहाँ पे यही जो है आर्मी जो है बट है यहाँ पर ये सभी क्षेत्रों में। तो इस प्रकार से इसी काला पानी क्षेत्र को लेकर जो है भारत और नेपाल के बीच जो है सीमा विवाद जो है चल रही है। तो चलिए यही जो है, चलिए ये वीडियो जो है देखिए, शायद आप लोगों को जो है भारत नेपाल सीमा विवाद जो है समझ में आ जाए। तो वीडियो को आप लोग जो है लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ग्लोबल अध्ययन चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जो है बटन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन अगर आए तो आपको जो है मिल सके। नमस्कार, जय हिंद।